जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट से आई हुई नई वैकेंसी के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये नोटिफिकेशन लगभग 7334 पदों की है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जानते हैं कि क्या है योग्यता, चयन की प्रक्रिया क्या है और पात्रता क्या है यहाँ पर। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो दोस्तों, ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि सीईएन संख्या 3/2024। देखिए, आपको इससे पहले जो भी वैकेंसीज के अपडेट आए हुए हैं, उन सभी के अपडेट लगातार एडवर्टाइजमेंट संख्या से पहचानी जा सकती है। तो ये आरआरबी की तरफ से जो है जूनियर इंजीनियर के पोस्ट की वैकेंसी है, आरआरबी जेई। यहाँ पे वैकेंसीज का नाम है, ये पोस्ट का नेम है। ध्यान रखिएगा, ये रिक्रूटमेंट वेरियस पोस्ट के लिए है, जूनियर इंजीनियर्स या डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के लिए, केमिकल मेटेरियोलॉजिकल असिस्टेंट के लिए, केमिकल सुपरवाइजर के लिए और मेट्रोलॉजिकल सुपरवाइजर के लिए। इन पदों के लिए टोटल वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है। दोस्तों, एप्लीकेंट्स को इनवाइट करने का भी मौका दिया जा रहा है कि आप आइए, इनविटेशन है, आपको आमंत्रण है यहाँ पर। और 29 अगस्त, देखिए ध्यान दीजिएगा, 29 अगस्त जो है आप लोगों को बताया जा रहा है कि लास्ट डेट है यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने को लेकर। अब फॉर्म का जो लिंक है वो कब से एक्टिव होगा, तो ये 30 जुलाई से लेकर 29 अगस्त तक एक्टिव रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी छात्र इच्छुक उम्मीदवार हैं, इस डेट में ही आकर अपना फॉर्म भरेंगे। अब रही बात एलिजिबिलिटी को लेकर, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे कौन कौन से छात्र एलिजिबल होंगे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिटेशन को लेकर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि जो भी, देखिए, 1/1/2025 तक जो है आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये डिटेल दिया जा रहा है कि लोअर और अपर केस लिमिटेशन को लेकर एज रिलेशन यहाँ पर जो है कि वेरियस पोस्ट दिए गए हैं, जो कि आपको यहाँ पे अपडेट किए गए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे एज लिमिटेशन की, तो जो केमिकल सुपरवाइजर या रिसर्च मेटेरियोलॉजिकल सुपरवाइजर या रिसर्चर के लिए पोस्ट है, 18 से 36 साल का एज लिमिटेशन होना चाहिए। वहीं पे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है जो वो 18 से 36 साल तक का एज लिमिटेशन होना चाहिए। टोटल 7334 पोस्ट जो है आपके जेई के पोस्ट का है और 17 पोस्ट जो है यहाँ पे आपका जो है सुपरवाइजर के पोस्ट का है। तो ये ध्यान रखिएगा, टोटल मिला के 7951 पदों की टोटल वैकेंसीज यहाँ पे है। जहाँ पे जो सुपरवाइजर के पोस्ट है वो लेवल 7 सीपीसी के तहत आपका सैलरी स्केल 44,900 की बेसिक सैलरी रखी गई है। बेसिक सैलरी है तो ये मान के चलिएगा कि अधिकारियों वाला पोस्ट है। और यहाँ पे लगभग आपका जो सैलरी स्केल होगा 70 से लेकर जो है 80,000 के बीच का सैलरी स्केल हो सकता है। वहीं पे जूनियर इंजीनियर डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का और केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट का जो पोस्ट है लेवल 6 के तहत यहाँ पे 35,400 की बेसिक सैलरी होगी, प्लस अलाउंस आपको मिलेगा। तो मान के चलिएगा कि 60 से 65,000 की सैलरी आपको स्टार्टिंग में यहाँ से मिल सकेगी। अब जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स है वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे देखने को मिलेगा। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जारी होगा तो हम आपको साझा करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे अपडेट की गई है। 17 पोस्ट है आपके सुपरवाइजर्स के पोस्ट, रिसर्चर के पोस्ट, जो कि आरआरबी गोरखपुर के लिए सिर्फ निकाला गया है। और 7,934 पोस्ट है जो कि ऑल ओवर इंडिया के छात्रों के लिए अपडेट किया गया है। और आरआरबी जो है यहाँ पे जो आपके जितने भी वेबसाइट है, जोन है, उन सभी जोन पे आपको इसके फॉर्म मिलेंगे देखने को। वैकेंसीज आरआरबी जोन वाइज दी गई है। एनएसआरबी में इसके बारे में डिटेल जानकारी देखने को आपको मिल सकती है। अब यहाँ पे 3 साल का एज रिलेशन भी दिया गया है बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब एज ऑफ लिमिटेशन वन टाइम मेजर। अब ये सिर्फ एक बार दिया जाएगा आपको, और ये कोविड-19 के चलते यहाँ पे जो है दिया जा रहा है, जो कि आपको 3 साल का इस एज में छूट मिलेगा। अच्छा, आपका जो है एज लिमिटेशन यहाँ पे 18 से 39 हो जाएगा और यहाँ से भी 18 से 39 साल तक आप आवेदन कर सकते हैं जूनियर इंजीनियर और सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए। अब आइए योग्यताओं में हम बात करेंगे यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। तो डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए, जो भी वेरियस पोस्ट है यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो कैंडिडेट शुड इंश्योर द possess the fulfill the eligibility condition of the prescribed post। जिस पोस्ट के लिए वो आवेदन करेंगे उसके लिए एलिजिबिलिटी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मेनली देखिए यहाँ पे ग्रेजुएशन होता है आपको इसको आवेदन करने को लेकर। और लेकिन चूंकि क्या है कि ग्रेजुएशन जो है आपका जूनियर इंजीनियर या डिप्लोमा या केमिकल है, तो केमिकल इंजीनियर या केमिकल डिप्लोमा ही यहाँ पर मांगा जाएगा। आगे इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है आपका ध्यान रखिएगा, ये आपका सीईएन में आपको पब्लिश किया गया है। क्या क्या होना चाहिए मेडिकल स्टैंडर्ड, आपका फिटनेस कैसे होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। रिजर्वेशन और सुटेबिलिटी ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी बीएच बेंचमार्क डिसेबिलिटी को लेकर यहाँ पे अपडेट दिया गया है। वो भी आपको वेबसाइट्स पे दिखेंगे आरआरबी के जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे तो।
और एक सर्विसमैन के बारे में भी आपको जाने डिटेल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। SC ST OBC EWS कैटेगरी के बारे में भी आपको जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगी। वैसे एज लिमिटेशन में इनको भी ज्यादातर छूट दे दिया जाएगा ताकि ये आवेदन कर सकें। मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, 2 स्टेप में आपका ये परीक्षा होगा, CBT 1 और CBT 2। ये ध्यान रखिएगा, जो छात्र यहाँ पे पहले भी परीक्षा दे चुके हैं जेई का, CBT 1 और CBT 2, यहाँ पे जो CBT 1 होगा वो मोस्टली डिपेंडेंट होगा जीके जीएस वाले सेक्शन पे, जीके जीएस वाले करंट अफेयर वाले सेक्शन पे। और जो आपका सेकेंड होगा इसमें आपका वेटेज रहेगा आपके स्ट्रीम से, जो भी आपने डिप्लोमा या फिर बीटेक किया है उस सेक्शन में, जिससे कि आपने अपने इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरा है, उसका एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। फॉर्म भरने की जो बातें कही गई है, 500 रुपए रखा गया है, लेकिन ये रिटर्न हो जाता है अगर आप जो है यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने के बाद आप आप जो है यहाँ बैठते हैं एग्जाम में, मतलब एग्जाम प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी बैठ के एग्जाम देते हैं, तो इसमें से 400 रुपए आपको वापस कर दिए जाएंगे। ये बातें यहाँ पे लिखी गई है। 100 रुपए सिर्फ यहाँ पे चार्ज रखा जाएगा। वैसे तो स्टार्टिंग में आपको 500 रुपए देने होंगे, लेकिन एग्जाम नहीं दिए उस कंडीशन में फीस भी आपका नहीं रिटर्न होगा। SC ST के लिए यहाँ पर जो है, या ट्रांसजेंडर फीमेल है या फिर एक सर्विसमैन में है या EBC कैटेगरी में है आप, तो 250 रुपए चार्ज आपका किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये फर्स्ट स्टेज CBT का चार्ज है। उसके बाद अगर आपका निकलता है एग्जाम, मेंस देते हैं, तो उसके लिए आपका अलग से एक फॉर्म भी भरवाया जाएगा जिसका चार्ज किया जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेज CBT विल बी गेट रिफंड आफ्टर देयर एग्जामिनेशन फीस मेंशन द अबव। तो आपको रिफंड भी कर दिया जाएगा। ये 250 तो इसको पूरा वापस कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इनको 0 रुपए फीस लग रहा है। अब जो भी छात्र हैं ये इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़िएगा अच्छे से, CEN, और पैरा नंबर 13 में देखिएगा कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया गया। Eligibility of the candidate will be provisional based on the detail furnished by the candidate in the application। इन एप्लीकेशन में बातें कही गई हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में कि क्या क्या होना चाहिए। अलग अलग चूंकि पोस्ट है, तो अलग अलग यहाँ पे पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है इनके लिए। और आप जो है इन 13 नंबर वेबसाइट में देख सकते हैं कि ये जितने भी RRB उनकी वेबसाइट्स के नाम दिए गए हैं, है ना, ये सारे वेबसाइट्स के नाम दिए गए हैं। और ये देखिए 27 जुलाई को पब्लिश किया गया था, जहाँ पे ये अपडेट आया है चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। तो ये दोस्तों टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है 7,951 पदों की आ रही है, जहाँ पे सुपरवाइजर और जूनियर इंजीनियर और रिपोर्ट मटेरियल सुपरिटेंडेंट का और असिस्टेंट का कुछ पोस्ट है, जिसके लिए कि आप छात्र यहाँ पे 30 तारीख से जो है आवेदन आप लोग कर सकते हैं। अगर इसमें फॉर्म भरने में कोई त्रुटि है या फिर कोई समस्या आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैंने सारी एलिजिबिलिटी तो बता ही दी है, फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कीजिएगा। वैसे मैं फॉर्म भर के भी इसका ज़रूर अपने चैनल पे अपडेट करूँगा। तो ऐसे ही लगातार नई वैकेंसीज़ के नए अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा के, और टेलीग्राम पे हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट के बारे में अपडेट नहीं दे पाते हैं वीडियोस के माध्यम से, तो वो चीजें हम आप तक वहां शेयर कर देते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। जय हिंद।